नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसको एमएसए के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। एमएसए का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें इक्विपमेंट वेरिएशन, अप्रेजर वेरिएशन एंड रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसको आरएनआर बोलते हैं, एनडीसी, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। और उसका जो पार्ट 1 है, उसका लिंक हम लोग इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से जा कर के आप एमएसए का पार्ट 1 डिटेल में देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बायस, लिनियरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एरर की बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लोकेशन, दूसरा होता है स्प्रेड। लोकेशन में बायस, लिनियरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो स्प्रेड होता है उसमें रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू के बराबर होगी। कब? जब हमारा लोकेशन एरर और डिस्पर्जन एरर क्या हो जाए, जीरो के नियर अबाउट हो जाए या जीरो हो जाए, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। लोकेशन एरर को एक्यूरेसी एरर भी बोलते हैं। मतलब जो हमारा लोकेशन एरर या एक्यूरेसी एरर होता है, उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बायस, लिनियरिटी और स्टेबिलिटी। और डिस्पर्जन एरर और प्रिसीजन एरर होता है रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें मेजरमेंट जो सिस्टम एनालिसिस की, तो उसकी प्री कंडीशंस क्या होती है। जो हमारा डेटा होगा वो रूटीन मेजरमेंट कंडीशन के हिसाब से लेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ स्पेशल उसमें करेंगे। और दूसरा क्या है, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन होना चाहिए, मीन्स कैलिब्रेटेड होना चाहिए। एडिक्वेट डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, मतलब उसमें जो रिजोल्यूशन पावर है उसका वो ऐसा होना चाहिए जिससे पार्ट टू पार्ट जो डिडक्शन है वो इजीली हो जाए। जैसे कि किसी पार्ट का डायमेंशन करना है, मेजरमेंट करना है, तो हम उसको अगर मीटर स्केल या स्टील स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो उसका रीडिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसका रेजोल्यूशन नहीं निकल के आएगा। लेकिन अगर उसको हम वर्नियर कैलिपर से नापें तो उसको पॉइंटों में भी नाप सकते हैं। जब उसको हम माइक्रोमीटर से नापेंगे तो माइक्रोन्स में भी उसका वेरिएशन जाएगा। तो इससे पार्ट टू पार्ट डिडक्शन इजीली हो जाएगा। पर्सन्स आर क्वालिफाइड, जो पर्सन हम सेलेक्ट करेंगे एमएसए परफॉर्मेंस के लिए, मतलब एमएसए परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, कम्पिटेंट या क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा क्या है, अननेसेसरी जो काजेज ऑफ वेरिएशन है वो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए, बायस क्या होता है। बायस होता है डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एवरेज ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। ऑब्जर्व एवरेज ऑफ द मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बायस बोलते हैं। जो बायस का स्टडी है वो उसके लिए हम लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं और एक सिमिलर पार्ट पे ही लेते हैं। ठीक है। देखिए, बायस स्टडी के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं इसमें मेंशन है। पहला होता है कि हमें क्या है, डेटा जो है या सैंपल कलेक्शन करना है, सैंपल को ऑब्टेन करना है। और किसके लिए, जिससे कि हम डिटरमाइन कर लें रेफरेंस वैल्यूज़ क्या है। और डेटा का कलेक्शन करेंगे और डिटरमाइन करेंगे बायस क्या है। फिर उसके बाद उसको प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम पे। फिर क्या करेंगे, हम लोग कंप्यूट करेंगे एवरेज वैल्यू बायस के क्या है। फिर हम कंप्यूट करेंगे रिपीटेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। फिर डिटरमाइन करेंगे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिपीटेबिलिटी क्या है। और डिटरमाइन करेंगे टी स्टैटिक्स जो है बायस का वो क्या आ रहा है। कंप्यूट करेंगे बायस का कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसके बाद डिसीजन लेंगे बायस जो है हमारा सुटेबल है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं रेफरेंस सैंपल का सिलेक्शन। प्रायोरिटी आर्डर क्या है, सबसे पहले सैंपल पीस होना चाहिए, या तो प्रोडक्शन पार्ट हो या सिमिलर प्रोडक्शन कंपोनेंट हो या तो मेट्रोलॉजिकल स्टैंडर्ड का हो। ठीक है। दूसरा होगा डिटरमाइन करेंगे रेफरेंस जो वैल्यू है वो क्या हो। आइडेंटिफाई मेजरमेंट लोकेशन, मेजरमेंट का जो लोकेशन होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और जो पार्ट का हमें मेजरमेंट लेना है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 10 बार लेंगे, 10 से ज़्यादा ही लेंगे। तो इन स्टैंडर्ड डिवाइस रूम में परफॉर्म करेंगे या टूल रूम में। और एक मेजरमेंट इक्विपमेंट जो होगा हमारा वो बेटर एक्यूरेसी का होना चाहिए। ठीक है। यूजिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट मेथड यूज करेंगे। रेफरेंस वैल्यू जो हमारी होगी एवरेज ऑफ मेजरमेंट वैल्यू के बराबर कब होगी, जब हमारा क्या है, जो हमारा एक्यूरेसी एरर और लोकेशन एरर है वो प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा है डेटा का कलेक्शन करना। देखिए, हम लोग ने रेफरेंस वैल्यू क्या है या ट्रू वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसमें जो है जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है वो कभी आ रही है 5.8, 5.7, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ऐसे आ रही है। तो हमने रीडिंग जो है 10 या 10 से ज़्यादा लेना है। तो 15 बार हमने मेजरमेंट किया है। तो अब ये जो आप दोनों का डिफरेंस आएगा ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का, वो आ रहा है
देखिए ट्रू वैल्यू हमारा क्या था 6 और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो 5.8, तो 5.8 में से जब हम 6 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस 0.2 आ रहा है। ऐसे ही 5.7 से 6 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में 0.3 आ रहा है, और 5.9 को कर रहे हैं 6 से तो माइनस में 0.01 आ रहा है, तो 0.1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग जो है अगर 6.1 को 6 से माइनस कर रहे हैं तो प्लस में हमारा 0.1 आ रहा है। तो ये जितने बायस आ रहे हैं इन बायस को हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्लाट कर देते हैं हिस्टोग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, जो बायस हमारा आया था उस बायस को हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, बायस का एवरेज, तो एवरेज वैल्यू हमारा टोटल हमारा क्या आ जाएगा बायस का 0.0067। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इक्विपमेंट वेरिएशन निकालने के लिए, तो सिग्मा आर जो है डिनोट करते हैं हम लोग इस अंडर रूट समेसन में आई इक्वल टू 1 to n है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस आर से हम लोग जा करके सिग्मा ई बी की वैल्यू निकाल लेंगे या सिग्मा आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा आर की वैल्यू आ जाएगी और हमारा जो है परसेंट ऑफ इक्विपमेंट वेरिएशन इससे जाके हम लोग निकाल लेंगे। टोटल वेरिएशन 2.5 है। सिग्मा बी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा आर की वैल्यू पता है डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। एन कितना है यहाँ पे 15 है, कितने ट्रायल्स हमने लिया था 15 बार किया था मेजरमेंट। ठीक है, सिग्मा आर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकालना, सिग्मा बी यहाँ से निकल आएगा। अब हम बात करते हैं बायस का जो है कॉन्फिडेंस लिमिट की बात करेंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, फार्मूला क्या है लोअर लिमिट का, बायस माइनस टी सिग्मा बी, और अपर लिमिट बायस प्लस टी सिग्मा बी। ठीक है, देखिए बायस की वैल्यू हमें पता हो गई 0.0067 माइनस 2.145, ये टेबल से निकल के आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा बी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल ली है 0.0547। तो ऐसे ही हमें लोअर लिमिट निकल के आ गया माइनस में 0.1106 और अपर लिमिट क्या है 0.1246। मतलब हमारा जो लोअर लिमिट है वो माइनस में है और जो अपर लिमिट है वो प्लस में है, जो कि जीरो जो है उसके बीच में आ रहा है। मतलब जीरो जो लाई कर रहा है लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में, इसलिए हमारा बायस क्या है, एक्सेप्टेबल है। देखिए बायस अगर मान लीजिए जीरो नहीं हो रहा है, ये बायस इज स्टैटिकली नॉन जीरो, जीरो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, मतलब जीरो के बीच में नहीं आ रहा, तो क्या होगा, पॉसिबल कॉजेज कैन बी एरर इन मास्टर और रेफरेंस वैल्यू। जो रेफरेंस वैल्यू है मास्टर वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा एरर है। इंस्ट्रूमेंट आपका वन आउट हो गया है, इंस्ट्रूमेंट मेड टू रॉन्ग डायमेंशन मेजरमेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रॉन्ग करेक्टरिस्टिक, या हो सकता है कोई अलग करेक्टरिस्टिक नाप रहे हैं मेजरमेंट, या इंस्ट्रूमेंट नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली, प्रॉपर यूज बाय ऑपरेटर सही से यूज नहीं कर रहा है। अभी देखिए एक एग्जांपल है बायस स्टडी का हमने किया है। ठीक है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो इसमें जो मास्टर यूज किया 50 का है। ठीक है, अब हम बार बार उसका मेजरमेंट करेंगे। जो ऑब्जर्व वैल्यू हमारी आ रही कभी 50.01 आ रही है, 50.00, 49.98 भी आ रहा है, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ आ रही। तो ये जो वैल्यूज़ है ऑब्जर्व जो वैल्यूज़ हैं इनका हम लोग रेफरेंस वैल्यू से माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, बायस वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो बाउंड्री कंडीशन की बात करें बायस की, तो जो लोअर है वो कितना आ रहा है, लोअर लिमिट आ रहा है माइनस में 0.006 और जो अपर लिमिट आ रहा है 0.005। मतलब जो हमारा जीरो है दोनों के बीच में लाई कर रहा है लोअर और अपर लिमिट की, तो इसलिए बायस ही हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लीनियरिटी। देखिए लीनियरिटी क्या होता है, देखिए लीनियरिटी क्या होती है, जो डिफरेंस ऑफ बायस थ्रू द स्पेक्टिंग ऑपरेटिंग और मेजरिंग रेंज ऑफ द इक्विपमेंट। जो मेजरिंग रेंज है इक्विपमेंट का वो सारे रेंज कवर होने चाहिए इसमें लीनियरिटी में। जैसे मान लीजिए कि मेजरिंग रेंज 150 mm का है, मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है आपका, तो आपको जैसे 20 mm का आपने ले लिया कोई लीनियरिटी मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या ले लिया आपने 40 mm पे मेजरमेंट कर लिया, कोई 100 पे कर लिया, 125 पे कर लिया, 150 पे कर लिया, ऐसे जो है सारे रेंज को कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, दिस चेंज ऑफ बायस विथ रिस्पेक्ट टू साइज इज नोन एज लीनियरिटी। देखिए अब आपको क्या करना है, जो बायस का डिफरेंस हो रहा है अलग अलग आपने सारे रेंज को कवर करना है। ऐसा नहीं कि जैसे 50 की रीडिंग ले लिया आपने 50 पे ही सारे बायस स्टडी कर लिए, नहीं, 50 पे करिए, 20 पे करिए, 100 पे करिए, 120 पे, सारे रेंज कवर कर लो जो भी आपका 150 का रेंज है। ठीक है, तो वो जो आप बायस का स्टडी होगा और उसको जब हम प्लॉट करेंगे उसमें हम लोग जब लाइन ड्रा करेंगे वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लीनियरिटी स्टडी। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि ग्राफ में देखते हैं बायस है और रेफरेंस वैल्यू के थ्रू में। देखिए इसमें पहले ग्राफ में हम लोग देखते हैं नो लीनियरिटी है, कोई एरर नहीं है लीनियरिटी का, सीधी एकदम लाइन है।
दूसरे में क्या है, कांस्टेंट लीनियरिटी। और तीसरा जो देखते हैं नॉन लीनियर है, एकदम से लीनियर नहीं है, ऊपर जा रहा है, जिग जैग हो रहा है। ठीक है, स्टेप की बात कर रहे हैं, डिटरमाइन प्रोसेस रेंज क्या है, आपका रेफरेंस सैंपल क्या है, डिटरमाइन करेंगे रेफरेंस सैंपल, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बायस की, चेक करेंगे लीनियर रिलेशनशिप, ड्रा करेंगे बेस्ट लाइन और ड्रा करेंगे कॉन्फिडेंस बैंड क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, डिटरमाइन करेंगे रिपीटेबिलिटी एरर और उसके बाद डिसीजन लेंगे। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल 1 में हम लोग देखते हैं तो सैंपल्स देखिए 1 to 5 सैंपल हैं, जो इसमें रेफरेंस वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10। तो अब इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही बहुत ज़्यादा आ रही, 2 का क्या आ रहा है 2.492 आ रहा है, 4 का 4.125 आ रहा है, 6 का 6.025 आ रहा है, 8 का जो है 7.7 ही आ रहा है 08, 10 का 9.383 आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग जब प्लाट करेंगे, अब देखिए रेफरेंस वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू आपको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बायस आ जाता है। ठीक है, अलग अलग रेफरेंस वैल्यू पे अलग अलग बायस आपका आ जाएगा, उस बायस को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं ये लीनियर है कि नहीं। तो इंटरफेरेंस की बात करें, सिंस जीरो लाइन बायस लाइन डज नॉट लाई विथिन द कॉन्फिडेंट बैंड, जो कॉन्फिडेंट बैंड है उसके अंदर अगर आपका जो बायस लाइन है वो लाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, आपका लीनियरिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। लीनियरिटी एक्सेप्टेबल कब होगा, जब आपका बायस जो लगभग क्या होगा, वो जीरो होगा, या जीरो लाइन लाइज इंटायरली विथ इन द कॉन्फिडेंट बैंड ऑफ द फिटेड लाइन, जो फिटेड लाइन है उसके बैंड के अंदर होगा, तो आपका क्या है, बायस जो है लीनियरिटी जो है वो आपका एक्सेप्टेबल। दूसरा एग्जांपल देखिए, लीनियरिटी का ही है, एक सैंपल है गिवन 1 to 5 का सैंपल है, रेफरेंस वैल्यू क्या है 13.9, 34.2, 68.7 एंड 92.3 एंड 130.9। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है ऑब्जर्व 13.9 का 14.06 आ रहा है, इसका जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है 34.14 आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। तो इन सब का हम लोग बायस निकाल लेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। इंटरफेरेंस की बात करें, सिंस जीरो बायस लाइन लाइज विथ इन द कॉन्फिडेंट बैंड, अगर उसके कॉन्फिडेंट बैंड में लाई कर रहा है, दिस देयरफॉर लीनियरिटी इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियरिटी एक्सेप्टेबल इफ बायस इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, लाइन लाइज इंटायरली विथ इन द कॉन्फिडेंट बैंड ऑफ द फिटेड लाइन, उसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। देखिए एक ये इसकी एक्सेल सीट है एक्चुअली, तो ये क्लियरली दिख नहीं रही, बट आपको हम इसको क्लियर समझा देते हैं। जो रेफरेंस वैल्यू है हमने एक क्या है, वर्नियर कैलिपर का ही कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, हम अलग अलग वैल्यूज उसका मेजर कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस वैल्यू 10 का ले रहे हैं, 20 का ले रहे हैं और 50 का, 100, 125 का। जैसे मान लीजिए आप क्या बोलते हैं उसको, स्लिप गेज ले लीजिए, स्लिप गेज 10 mm का ले लो, 20 का ले लो, 30, 50, 100, 125। अब उसको मेजरमेंट करो बार बार, तो ये जो है अब जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है, रेफरेंस वैल्यू जो है आपका, उससे डिवाइड कर दो, तो माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस निकाल लो, तो आपका बायस आ जाए। अब उसी बायस को जो है हम लोग अलग अलग जो रेंज है, मतलब 10 पे निकाल लिया, 20 पे, 50 पे, 105 पे, 125 पे, तो ये जो आएगा इसका मतलब हम लोग प्लाट कर लेंगे, तो हमारा जो है वो लीनियरिटी आ जाती है। ठीक है, तो यही ऑपरेटिंग रेंज है, सारी रेंज हमने कवर कर ली है। अब इसमें क्या होता है, इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें, देखिए जो हमारा टेबल में जो वैल्यूज़ गिवन है टी स्टैटिक्स, ठीक है, वो जो टेबल की वैल्यू है, मतलब TVL/2, ठीक है, वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जो हमारा टी स्टैटिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ टी स्टैटिक शुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ TVL/2, मतलब जो टेबल की वैल्यू वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो हमारा कैलकुलेशन आएगा कम होना चाहिए, तो हमारा क्या लीनियरिटी एक्सेप्टेबल है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखिए स्टेबिलिटी क्या होता है, टोटल वेरिएशन इन द मेजरमेंट ऑब्टेन विथ ए मेजरमेंट सिस्टम ऑन सेम मास्टर पार्ट और पार्ट व्हेन मेजरिंग ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। मीन्स स्टेबिलिटी क्या होता है, चेंज ऑफ बायस वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम पीरियड, तो बायस वैल्यू ही है, चेंज बायस वैल्यू का ही डिफरेंस होता है, बट ये टाइम पीरियड में होता है। जैसे आज आपने मेजरमेंट कर लिया, उसकी क्या वैल्यूज़ आ रही है, बायस वैल्यू क्या आ रही है, कल क्या आ रहा है, परसों क्या आ रहा है, या 2 महीने बाद क्या आ रहा है, 3 महीने बाद क्या आ रहा है, 6 महीने बाद क्या आ रहा है, तो वो जो है स्टेबिलिटी कहलाती है आपकी स्टडी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होगा, रिफर बायस स्टैंडर्ड, जैसे बायस में आपने किया था वैसे इसमें करना, स्टेब्लिश करेंगे रेफरेंस वैल्यू। ठीक है,
अब डेटा कलेक्शन करेंगे, डिसाइड करेंगे सब ग्रुप साइज, डिसाइड करेंगे सब ग्रुप फ्रिक्वेंसी कब कब लेना है, और कलेक्ट करेंगे डेटा 20 या 25 सब ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। एनालाइज करेंगे कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार आर चार्ट का प्लॉट करेंगे, ठीक है। एनालाइज करेंगे एनी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन का, डिसीजन लेंगे मेजरमेंट सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए इफ़ नो आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन इज ऑब्जर्व, अदरवाइज नॉट स्टेबल एंड नीड इम्प्रूवमेंट। देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम, टू डिटरमाइन इफ द स्टेबिलिटी ऑफ न्यू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज एक्सेप्टेबल, द प्रोसेस टीम सेलेक्टेड ए पार्ट नियर द मिडिल ऑफ द रेंज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिटरमाइन द रेफरेंस वैल्यू व्हिच इज 6.01, मेजर दिस 5 times once in a shift 20 subgroups, after all the data were collected x bar and r chart were developed। देखिए जैसे x बार चार्ट में इन्होंने प्लाट कर रखा है, ठीक है। जो 6.01 है आपका रेफरेंस वैल्यू, वो क्या आ रहा है यहाँ पे, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, और उसका पूरा प्लाट निकाल के रख दिया। ऐसे ही आर चार्ट में उसका रेंज क्या आ रहा है, वहाँ पे ये प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब कंट्रोल चार्ट एनालिसिस फॉर स्टेबिलिटी, एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल चार्ट इंडिकेटेड दैट द मेजरमेंट प्रोसेस इज स्टेबल। क्यों स्टेबल में, सिंस देयर इज नो ऑब्वियस स्पेशल कॉज इफेक्ट विजिबल। देखिए आप इसमें देखिए कोई स्पेशल कॉज जो है विजिबल नहीं हो रहा, दोनों चार्ट में हमने देख लिया। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको समझते हैं। देखिए एक मास्टर है जो हम लोग क्या करते हैं, बेइंग बैलेंस होता है मशीन जो होती है, उसका हम लोग जो है स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं। देखिए हमने एक मास्टर ले लिया 50 kg का, ठीक है। 50 kg हमारा क्या मास्टर वेट है। अब उसको हम अलग अलग डेली नापते हैं, या उसका फ्रिक्वेंसी बना रखे हैं कि हम उसको वीक में एक बार नापेंगे या डेली उसको मेजरमेंट करेंगे, तो एक महीने तक हम देखेंगे उसकी क्या स्टेबिलिटी आ रही है। तो पहले दिन हमने मेजरमेंट किया तो उसकी जो रीडिंग आ रही है 50.00 आ रही है, 50.02 आ रही है, तो 5 रीडिंग हमने लिया, ठीक है। अब दूसरे दिन मेजरमेंट किया तो उसका जो रीडिंग आ गई, उसका बायस निकाल लेंगे, ठीक है, उसका रेंज निकाल लेंगे, उसका एक्स मिनिमम मैक्सिमम या एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्टडी करते जाते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हमने किया 19-20 दिन लगातार किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसका एवरेज प्लॉट कर लिया, जैसे कि हम एक्स बार आर चार्ट में ऑलरेडी बता रखे हैं, और रेंज का चार्ट प्लॉट कर लिया। लेकिन अब हमारा बायस जो स्टेबिलिटी का स्टडी है वो क्या बताता है, वो कह रहा है कि आपका जो टी कैलकुलेशन आ रहा है, टी कैलकुलेट करके आप जो निकाल रहे हो 0.38 आ रहा है, ठीक है, वो लेस देन होना चाहिए टेबल की जो टी की वैल्यू है। टेबल की वैल्यू जो टी की है वो यहाँ पे देखिए गिवन है, येलो से हाईलाइट कर रखा है। टी टेबल से क्या गिवन है 2.086, तो इससे जो है कम होनी चाहिए आपका जो कैलकुलेटेड किया। अगर ये कैलकुलेटेड आपसे इससे कम है तो आपका जो ये स्टेबिलिटी की स्टडी है ये ओके एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच साथियों। नेक्स्ट जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का वीडियो होगा वो एट्रीब्यूट पे होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।